नमस्कार, डीपीएल लाइव पर आपका स्वागत है। जिस तरह हम लगातार देपालपुर क्षेत्र से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, कहीं न कहीं वो खबरें जो जानी होती है, जिनसे आपको रूबरू कराना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। लगातार जिस तरह क्षेत्र के युवा पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, अलग-अलग माध्यमों से, चाहे वो खेल हो, गायन हो या किसी भी प्रकार से पढ़ाई हो, स्टडी हो, हर क्षेत्र में देपालपुर के युवा अव्वल आने लगे हैं, कहीं न कहीं आगे आने लगे हैं और उसी का जीता-जागता नमूना है देपालपुर के छोटे से गाँव मुरखेड़ा के रहने वाले वंश। जी हाँ, देपालपुर क्षेत्र में अपनी दुकान संचालन करने वाले बबलू जी नागर और समाज सेवी बबलू जी नागर के पुत्र वंश, जो कि लगातार गायन में अपना पड़ाव दर-ब-दर बढ़ाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक़्त तो मौजूद हैं। जिस तरह वे लगातार जो प्रैक्टिस करते हैं, हालाँकि छोटे से गाँव में रहते हैं वो और संसाधनों की काफ़ी कमी होती है, बावजूद उसके उन्होंने जो अपने पिता की प्रेरणा ली और पिता की प्रेरणा लेने के बाद वे दिन पे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं न कहीं आज जो है उन्हें सफलता भी मिल रही है और देश में अब वे अपना नाम रोशन करने वाले, क्योंकि जो भव्यांजलि प्रोग्राम दिशा टीवी चैनल पर आता है, उसमें भी वे पार्टिसिपेट कर चुके हैं। वंश से बात करेंगे। वंश, डीपीएल में स्वागत है। मेरा नाम वंश नागर है। मेरे पिताजी का नाम बबलू नागर है। मुझे मतलब गाने की प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर ये खूबी है। मैं 6th क्लास में था, तब से ही गाना गा रहा हूँ। तो किस तरह से जो आपने जब 6th क्लास से शुरुआत की थी, आखिर किस तरह से शुरुआत हुई आपकी? क्योंकि शायद आप उस समय काफ़ी छोटे होंगे और कहीं न कहीं समझ की भी कमी होगी, बावजूद उसके आपने किस तरह गायन पर पकड़ की? मैं स्कूल में गाता था, तो मैम ने एक दिन मुझे जो अपने देपालपुर में विजय स्तंभ पर जो प्रोग्राम होता है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट करा था और मैं वहाँ पर सेकंड आया था। तब से मुझे थोड़ी रुचि लगी और पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। तो जिस तरह से पापा ने सपोर्ट किया, क्या इस पूरे जो गायन प्रक्रिया है, आपकी लगातार जो रियाज़ है, वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है दिन ब दिन? हम भी कई बार आपको कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो किस तरह से जो पापा की प्रेरणा मिली और संसाधनों की कमी भी रही होगी? संसाधन की कमी तो रही थी, क्योंकि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं है। मैं घर पे पापा ने मुझे एक माइक लेके दिया था, मैं उससे ही प्रैक्टिस करता था और अभी भी करता हूँ। पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। पापा ने मुझे बीच में कोचिंग भी बिठाया था इंदौर, लेकिन वहाँ आने-जाने के लिए बहुत समय लगता था। तो वंश, जिस तरह से गायन होता है, गायन में काफ़ी रियाज़ की ज़रूरत होती है और रियाज़ के साथ-साथ संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल जब आपके पास नहीं होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे, तो किस तरह से उन संगीत को आपने किस तरह से संगीत का किस तरह से आप व्यवस्था करते थे और किस तरह गायन की शुरुआत हुई? पहले मैं यूट्यूब के द्वारा ही सब कुछ करता था, लेकिन बाद में मुझे पापा ने एक पियानो लाके दे दिया, तो मैं उससे भी प्रैक्टिस करता हूँ और अब एक गिटार भी लाके दे दिया है। क्या आप गिटार, पियानो भी बजा लेते हैं? पियानो बजा लेता हूँ, गिटार की अभी कोचिंग नहीं गया हूँ, तो याद नहीं है। जिस तरह से भाव्यांजलि प्रोग्राम की बात आई है कि भाव्यांजलि प्रोग्राम जो कि रियलिटी शो था एक, शायद दिशा टीवी चैनल पर, हाँ। जो कि धार्मिक टीवी चैनल है, उस पर भी आप आ चुके हैं। हाँ, मेरे पापा के दोस्त ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी, तो पापा ने मेरा वीडियो उनके व्हाट्सएप नंबर पे डाला, उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए इंदौर बुलाया। मैं इंदौर गया, वहाँ पर मैंने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया और जिसके बाद मैं सिलेक्ट हो गया और अब मैं उसके सबसे लास्ट राउंड में हूँ। तो बिल्कुल लास्ट राउंड है, कितने राउंड तक आपने इसमें पार्टिसिपेट किया? अभी शायद तक 4 राउंड हो चुके, 4-5 राउंड। 4 से 5 राउंड अभी तक हो चुके हैं। जिस तरह से वंश, आपकी जो रुचि है, कई ऐसे युवा होंगे, कई आपकी उम्र के बच्चे होंगे जो इस तरह की रुचि रखते होंगे, गायन में रुचि रखते होंगे, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन सभी बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा और मेरा यहाँ के जो मेन जो सदस्य है, लोग होने, उनसे भी यही निवेदन है कि वो कुछ ऐसा यहाँ पर प्रबंध करे, जिसकी वजह से यहाँ के जो सभी बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिले और उनकी रुचि जो है वो और बढ़े। जो बच्चे हताश हो जाते हैं, क्योंकि शुरुआत तो अच्छे से होती है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें बीच में कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता और ऐसे में हताश हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि आपने भी कोशिश की, मंज़िल पाने की कोशिश की, हालाँकि अभी आप अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर हैं,
मंजिल की तलाश में है और मंजिल जल्द ही आपके जो है करीब होगी, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भरोसे से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। अपना भरोसा टूटा तो सब कुछ टूट जाएगा। तो बिल्कुल यह बाल कलाकार ने काफ़ी बड़े शब्द कहे हैं, छोटी-सी उम्र है लेकिन उनके शब्द और उनकी सोच काफ़ी बड़ी है। जिस तरह उनका कहना है कि हौसला रखना चाहिए, क्योंकि हौसला रखोगे तभी मंजिल मिल सकेगी। काफ़ी अच्छे विचार हैं वंश के और हमारा भी यही निवेदन रहेगा कि जो भी इस तरह से जो प्रैक्टिस करते हैं या जो भी बच्चे गायन या अन्य किसी भी फ़ील्ड में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो लोग अपनी रुचि रखते हैं, तो उन्हें जो है सबूरी रखने की आवश्यकता होती है और जिस तरह से आप लगातार जब प्रैक्टिस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो कहीं न कहीं मंजिल मिलने की पूरी संभावना रहती है। हाल ही में देपालपुर की जो महिला पहलवान माही ने आज पूरे देश में मुकाम हासिल किया है और जिस तरह से उन्होंने भी एक शुरुआत की थी और आज कहीं न कहीं पूरे देश में उनका नाम हो रहा है और जल्द ही वे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहुँचने वाली है। पूरे विश्व में नाम अपना रोशन करेगी। वंश किस तरह जब आप मंच पर गए, पहला पड़ाव होगा आपका, तो किस तरह जब बड़े मंच पर एकदम अचानक जाना और वहाँ पर गाना, तो किस तरह से शुरुआत हुई? पहले तो मैं खूब घबराया था, फिर पापा ने मुझे थोड़ा सपोर्ट किया, बोला कि अपने ऊपर भरोसा रख। तब मैं वहाँ जाके गाने लगा और कुछ समय तक तो मैं पूरा घबरा रहा था, लेकिन उसी बीच मैं जब गाना गा रहा था, तभी मुझे हौसला आया और मैं ठीक से गाने लग गया। तो बिल्कुल वंश काफ़ी आपने जो है अपने आप पर जो कॉन्सन्ट्रेट किया और जिस तरह से जो गायकी होती है, तो क्या परिवार में सिर्फ़ ये आपका शौक था या किसी से आपने जिस तरह से लोगों से बातचीत की या घर में किसी ने आपको प्रोत्साहित किया या परिवार के और भी लोग आपको इसमें सपोर्ट करते हैं? मैं पहले घर पे गाना गाता था, फिर मेरे पापा ने मुझे एक दिन देखा और मुझे बोला, प्रोत्साहित किया कि तू इस फ़ील्ड में अच्छा है, तू इस फ़ील्ड को पकड़ ले, और तब से ही मैंने ये सब शुरू कर दिया है। तो वंश अभी आप काफ़ी बीच पड़ाव पर पहुँच चुके हैं, काफ़ी आगे आपको जाना है, तो किस तरह से जो लोग हैं आपको सुनते हैं या आप जो है आप कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाएँ, तो किस तरह का आप इस पे और आगे जाने की कोशिश करेंगे और किस तरह की आपकी प्रैक्टिस अभी चल रही है? मैं बहुत आगे तक जाने की कोशिश करूँगा और मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। हालाँकि अभी मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन जब भी प्रैक्टिस तो मैं करता ही हूँ। तो बिल्कुल किसी भी मुसीबत हो लेकिन वंश पीछे नहीं हटते। चाहे उनका गला जो है साथ ना दे लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आज कहीं न कहीं वंश की यही काबिलियत है कि उन्हें एक अच्छे मुकाम तक पहुँचा पाई है। उनके पिता जो बबलू नागर समाज सेवी हैं, देपालपुर में अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं और बावजूद वो अपने पुत्र पर इस तरह ध्यान देते हैं। कहीं न कहीं जो बच्चों की रुचि होती है उसी फ़ील्ड में उन्हें पहुँचाना चाहिए और बखूबी इस पर काम किया है बबलू नागर ने क्योंकि वे लगातार अपने बच्चों को जिस तरह से एक प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रेरणा का ही जो आज परिणाम है कि वंश हमारे बीच है। कहीं न कहीं आगे चलकर वंश एक बड़ी सेलिब्रिटी बनेंगे और देपालपुर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हम इसी आपको अलग-अलग जो प्रतिभा के धनी बच्चे हैं देपालपुर क्षेत्र से, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए डीपीएल लाइव।